एक ऐसी खबर जिसने पूरी दुनिया में धूम मचाई हुई है कि मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है वो 3 दिन के दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्यार की जफ्फी डालकर उनका स्वागत किया। ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लिप्स हैं वायरल हो रही है। साथ साथ जो है गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने जो है तस्वीरें भी उतारी गई, जिसका इंडिया ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम अमन को प्रमोट करने वाली जो है नेशन है। मलेशियन पीएम ने एक वर्ड यूज किया कि ब्रदरली इंडिया, मतलब कि इंडिया जो है हमारे लिए एक ब्रदरली नेशन है, दोस्त है। मोदी जो है मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना, ये इस्लामिक वर्ड यूज करी है इंडिया के लिए। दूसरी जानिब ग्लोबल साउथ समिट होता है, 123 कंट्रीज आती है। इंडिया चाइना को नहीं बुलाता। उनका कहना है कि चाइना एक बड़ा मुल्क है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को क्यों नहीं बुला रहा। और हर ग्लोबल फोरम के ऊपर पाकिस्तान को जो है इंडिया एलिमिनेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कितनी बड़ी जीत है इस पूरे रीजन में इंडिया की, और कितनी बड़ी डेवलपमेंट है इंडिया की कि हर इस्लामिक लीडर जो है इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहा है और कोई भी पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। अब हमारे में क्या खासियत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। गजब बेइज्जती है। ज़्यादा जो ज़रूरत महसूस था वो पाकिस्तान के लिए था। अब पाकिस्तान को उन्होंने इन्वाइट नहीं किया। पाकिस्तान को इसलिए इन्होंने इन्वाइट नहीं किया कि पाकिस्तान का अब दुनिया में कोई हैसियत ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का कोई हैसियत दुनिया में भी नहीं रहा आलमी सतह पर, और पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है इनके नज़र में भी पाकिस्तान के जो चलाने वाले हैं इनकी कोई अहमियत नहीं है। लोगों को कौन बुलाता है, पागल है। अपनी मीटिंग खराब करते, अपने मुल्क का इमेज खराब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के एक प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सुजुकी, मैं आई थिंक 1982 में सुजुकी पाकिस्तान आई और कमिटमेंट ये थी कि 88 में ये अपना प्लांट लगाएंगे। आज तक नहीं लगा सर। और मारुति इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो रही है इंडिया से बन के। जी, इंडिया से बन के सुजुकी मारुति जो है वो यूएस और इंग्लैंड में और यूरोप में वो एक्सपोर्ट हो रही है। सही पकड़े हैं। शलवार कमीज को बड़ा बुरा समझा जाता है। अच्छा, लेकिन इस्लामिक कंट्री में ये शलवार जी नहीं, एक्चुअली इट हैज नथिंग टू डू विद इस्लाम। लेकिन शलवार कमीज में जो बंदा है ना वो पाकिस्तानी है, और पाकिस्तानी जो है ना वो अनपढ़, जाहिल, बेकार, भिखारी। इंडिया ने 123 ममालिक को इनवाइट किया है ग्लोबल साउथ समिट में, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। जब डॉक्टर जयशंकर से सवाल किया गया कि इस मीटिंग में पाकिस्तान और चाइना नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा हमने उन्हें इनवाइट ही नहीं किया। यानी कि इन शॉर्ट उनका ये कहना था कि हमने ज़रूरी नहीं समझा पाकिस्तान और चाइना को इनवाइट करना, लिहाजा उन्हें इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। हालांकि ये मीटिंग थी एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, फूड क्राइसिस के हवाले से, क्लाइमेट चेंजिंग के हवाले से, जिसकी पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन पाकिस्तान इस मीटिंग का हिस्सा नहीं था। कब तक दुनिया पाकिस्तान को नज़रअंदाज करेगी? खासकर इंडिया की अगर हम बात करें, जब भी इंटरनेशनल फॉर्म पे कोई मीटिंग होती है या कोई ख़ास इवेंट होता है, पाकिस्तान हमेशा जो है इनवाइट ही नहीं किया जाता। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि क्यों इनवाइट करें हमें, हमारे में क्या खासियत है, हमने कौन से तोपे चलाई हुई हैं, कौन सा हमने कारनामा सर अंजाम किया हुआ है हमारे पाकिस्तान ने, हमारे इंजीनियरों ने, कि हमें कोई एनर्जी दी हुई पाकिस्तान को। ठीक है, जब दुनिया में सबसे सस्ती बिजली बनती है और सबसे ज़्यादा लोकेशन पाकिस्तान में है, चलते दरिया हैं, जो मुल्क चाइना ने भी चाइना को भी उन्होंने ठीक किया कि नहीं बुलाया। चाइना ने कौन सा हमारा साथ दिया है? अच्छा। चाइना ने ये नहीं कहा कि भाई आप दरियाओं पे बिजली बनाओ, ठीक है। चाइना ने कहा आप कोयले से बिजली बनाओ। पूरी दुनिया कोयले से बिजली छोड़ रही है बनाना, और हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, क्योंकि चाइना के पावर प्लांट जो है रफ हो गए थे, खराब हो गए थे, उनके कोई ले नहीं रहा था। इन्होंने वो खरीद के यहाँ पे साहिवाल में लगा दिए। ठीक है, जब देखे फिर इन दोनों मुल्कों, चाइना की पाकिस्तान में कोई भी चीज़ है नकारा चीज़ है, पाकिस्तानी चीज़ है नकारा चीज़ है। नकारा लोगों को कौन बुलाता है, पागल है। अपनी मीटिंग खराब करते, अपने मुल्क का इमेज खराब करते। हाँ, हम इस काबिल होते, फिर यकीन करें इंडिया वाले यहाँ पे आते, हमें लेके जाते। जब हम लोग काबिल थे, हमारे प्लेयर काबिल थे, तो यहाँ पे इंडिया के एक प्लेयर भी आके हमसे सीखते थे, सिफारिशें करते थे।
अब्दुल कादिर से सीखते थे और बड़े बड़े प्लेयरों से, जिनसे हमने नहीं सीखा, हमारे प्लेयरों ने। हम बाहर से कोच मंगाते हैं। तो पाकिस्तान को चाहिए, ये लम्हा फिक्री है भाई, अब अकेला होता जा रहा है पूरी दुनिया में। आपके ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत कोई नहीं है। पाकिस्तानी हर बंदा यहाँ से भागने पे तुला हुआ है। 20-25 अली अकबर साहब, जो बाकी 123 ममालिक बुलाए गए हैं वो कोई बहुत डेवलप कंट्रीज नहीं है, वो भी अंडर डेवलपिंग कंट्री हैं। उनके मुल्क में भी क्राइसिस चल रहे हैं। मगर वो अंडर डेवलप्ड कंट्री है ना, मगर जो वो झूठे तो नहीं है ना, वो मकार तो नहीं है ना हमारी तरह। हम तो भाई बात करके आपके साथ अभी मीटिंग करके जाऊंगा, अगले मोड़ पे मुकर जाऊंगा। मैंने तो ये बात ही नहीं की है। आप काफी सताए हुए लग रहे हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तानी हर बंदा सताया हुआ है, ये अलग बात है। बोलता नहीं है, डरता है कि बोलूंगा पता नहीं मेरे बच्चों का क्या बनेगा, घर जाऊंगा पता नहीं क्या बनेगा। मैं बोलता हूँ ना, यकीन करें, मुझे भी लोग, मेरे बहन भाई बोलते हैं, मेरे घर वाले भी बताते हैं कि भाई तुम उठा लिए जाओगे, ना बोला करो। भाई कोई तो बोलेगा ना, क्या हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा मर जाऊंगा, कोई मार देगा, यही होगा ना। हुकूमत उठा लेगी, क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं करता। किसी ना किसी को, ये लोगों को मुंह अपने अब खोलने पड़ेंगे। जैसे लोग घर में जाके बीवी से लड़ते हैं, अपनी माँ से लड़ते हैं, बाप से लड़ते हैं गुस्से में, ऐसे हुकूमत से लड़े। भाई अवाम आवाज खोलें। देखें, हम हर जगह हम पिस रहे हैं, हर जगह हम पिस रहे हैं। कितनी की हम जिल्लत उठाएंगे? क्या हम जलील होने के लिए पाकिस्तान बना था? इसलिए हम बने हैं। क्या हमारे साइंसदानों की, जब हम चांद पे हम जा सकते हैं, जब हम एटम बम बना सकते हैं, तो बिजली क्यों नहीं बना सकते? और पन बिजली तो सबसे आसान है, दुनिया में सबसे सस्ती है। और हमारे दरिया चलते हैं, हम हर साल सैलाब का फ्लड अभी आया हुआ है, ठीक है, ये पानी हम जाया कर रहे हैं। तो हमें देखें, हम अपने आप को हमें सेट करना होगा। हमारी हुकूमतें सोई हुई हैं, उनको कमीशन चाहिए। वो तो जिधर से उनको कमीशन ज्यादा मिलता है वो प्लांट वो लगाते हैं। 30-40 सालों में उन्होंने कोई पन बिजली का प्लांट नहीं लगाया। हर हुकूमत लगाती है, ठीक है। हमारी हुकूमत कहती है बस के, पहले भी OIC का इजलास हुआ इंडिया में, तब भी हमें किसी ने घास नहीं डाला, ठीक है। भाई घास उसी को डालता है बंदा जिससे को फायदा होता है, जिससे को दूध मिलेगा। बस एक डंगर को जिसने इससे नुकसान होना है, उसको डंगर को घास डालने का क्या फायदा? हमें वो बुला भी लेंगे तो हमने तो उल्टी बात करके आनी है। हमें उधर बुलाएंगे, हम सबसे पहले कश्मीर से बात करो, फिर हमसे वो क्या बात करेंगे? हमने अपने कश्मीर को तो कुछ दिया नहीं है जो हम कश्मीर पे बात कर। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये कि हमें कश्मीर ले दे के बैठा हुआ है। 75 सालों में हम यही कहते हैं जी कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे। और खुदा का वास्ता, जो पाकिस्तान आपके पास है, आपने उस अवाम को क्या दिया है? आप ये तो बता दें। एक कूड़ा तक था, उसका भी आप टैक्स अब लगा रहे हो, फिर पीछे क्या रहेगा? क्या कहना चाहेंगे ग्लोबल साउथ समिट में 123? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि इंडिया ने जिस तरह से मुस्लिम कंट्रीज प्लस यूरोपियन कंट्रीज प्लस जितनी भी कंट्रीज जो है वो इस वक्त फ्लरिश कर रही हैं या फिर अपनी ट्रेड के अंदर एक प्रोग्रेसिव वे में जा रही है, उनके साथ एक अच्छा और प्रोग्रेसिव रिलेशन कायम किया है। दिस इज़ अ सक्सेस फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसको हेड करते हुए नजर आते हैं SJ शंकर, और फ्रंट लाइन से जो है वो उसको जो है वो लीड करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और एक यही बंदा है जिसने PM मोदी के साथ मिलकर इंडिया का जो है ना वो नक्शा ही बदल दिया है। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर इंडिया जो है वो मैप के ऊपर पीस को प्रमोट करता हुआ आगे बढ़ा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, आप UAE को देख लें, आप मलेशिया को देख लें, आप जिसको मर्जी देख लें, वो इंडिया के गुण गा रहा है। गुण गाने की रीजन भी है, इंडिया को कह रहे हैं ये मेरा ब्रदर है। Exactly. So the point is कि why they are saying so? They are saying so because India is actually promoting peace on their social medias, on their medias and on the ground realities as well. अगर देखें तो गौतम बुद्धा के स्टैचू के सामने फोटो लेना, that means कि they are promoting peace even if they are from the totally different religions, ठीक है। हिंदुइज्म प्लस मुस्लिम, और वो लोग जो है वो एक दूसरे के साथ इतने अच्छे रिलेशंस कायम कर रहे हैं। ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। क्यों? क्योंकि हम लोग कहते हैं जी हम मुस्लिम हैं, वो हिंदू हैं, हमारी इसलिए दुश्मनी है, हम इसलिए दुश्मन हैं। डिवाइड कर रहे हैं दुनिया को। हम लोगों ने हमेशा से जो है ना वो सेंटिमेंट की बेस पर डिसीजन लिए हैं। हमने हमेशा से जो है वो स्टेट की सेंटिमेंट्स को देखा है। देखिए, किसी भी स्टेट का ना कोई दिल होता है, दिल और दिमाग नहीं होता। बिल्कुल नहीं, दिल होता है, ना स्टेट का ना कोई मजहब होता है, ना उसका कोई दिल होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो ये कहने का मतलब ये है कि देखिए, आप जब एक प्रोग्रेसिव वे में एक रिलेशनशिप कायम करोगे, ट्रेड करोगे, एक अच्छा इमेज क्रिएट करोगे,
तो दैट वुड डेफिनेटली ऐड इनटू योर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। ठीक है, यही चीज़ जो है वो इंडिया ने हमेशा से खेली है। आप देखें ना कि पिछले 14 साल के अंदर एक इंडिया था, एक भारत था और आज का एक भारत है, जिसके अंदर जिसको कहते हैं ना एक मेजर जंप आया है, एक मेजर जो है वो चेंज आया है। पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल, एग्जैक्टली। सो द पॉइंट इज क्यों आया है ये चेंज? क्योंकि उन लोगों ने एक प्रोग्रेसिव वे में इंटरनेशनल रिलेशन कायम किया है। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान जो है वो आइसोलेट हो चुका है, ठीक है, काफी हद तक, और आगे चलेंगे तो आइसोलेट मजीद भी हो जाएगा। एक चीज मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप ही का मैं एक इंटरव्यू देख रही थी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पर वो वायरल जा रहा था। उसमें वो कह रहे थे कि देखिए पाकिस्तान को आने वाले कुछ सालों के अंदर पाकिस्तान की सारी आवाम ही चांद पर होगी, राइट? तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो हम लोग को ना वीजा मिलेगा, ना हम लोग को बिजली मिलेगी, ना हमें पानी मिलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।